शांति। ओम शांति। ये अपने सम्मुख जिसे सदियों से ढूंढ रही थी, वो मेरा पिता मेरे बिल्कुल समीप है। बाहें फैलाए, आओ मेरी मीठे बच्चे, आ जाओ। मैं समा जाती हूँ अपने पिता की बाहों में। महसूस करें जैसे अनंत प्यार के सागर में गहरा उतरती जा रही। और गहरा कर जाए। मन में बातों का शोर है, होने दे। सागर के किनारे नहीं रहना, गहराई में उतर जाए। सब छोड़ दें। और गहरा ना गहरा जा रही हूँ। प्यार के अथाह सागर में उतना मन भी शांत होता जा रहा। और भीतर कुछ बाकी ना रहे। बस मैं और मेरा बाबा हाँ हाँ, मेरे बाबा का प्यार बिल्कुल शांत हो चुका है। संकल्प हम चुके हैं।
भी पूरा के झुके यहाँ। मैं मेरा पापा यही मेरा संसार है। ये संग बोलूं तुम्ही से हर बात करूं बाबा। हर संबंध तुमसे मेरे बाबा। जब तू साथ है तो काहे की चिंता। सौंप दे अपने साथी को अपना हर बोझ। हर निश्चिंत हो सनंद के प्यार में समा जाए। और इसी स्थिति में अपनी प्यारे मीठे बाबा के प्यार में समाये हुए आज के महावाक्य सुनते हैं। तो कल का थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। क्या बाबा ने कहा था? विश्वास, निश्चय है ना। निश्चय है कि कौन मेरा साथी है, और स्मृति मैं कौन, है ना। स्वयं भगवान जो सर्वशक्तिवान है वो मेरे साथ है। तो चाहे कैसी भी परिस्थिति है, कैसी भी जो दिख रहा है ड्रामा में, है ना, चाहे किसी का व्यवहार ऐसा है, कोई प्रॉब्लम बाहर से है, कोई देह की है, पर वो सब मुझे मेरे पिता से मेरे योग लगाने का, है ना, मेरे पिता से मेरे कनेक्शन को गहरा करने का साधन बन जाएंगे। मेरे लिए वो खुशी का बाइस बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि मुझे निश्चय है कि वो परिस्थिति चाहे जितनी भी बड़ी क्यों ना हो, पर मेरा साथी सबसे बड़ा है ना। मैं उसकी गोद में समाई हुई बिल्कुल सुरक्षित हूँ। मुझे कोई छू भी नहीं सकता। तो जब ये निश्चय है तो हर परिस्थिति, है ना, चाहे वो शेर भी मेरी वैन के ऊपर आ रहा है, पर मुझे विश्वास है मेरा वैन में जो साथी है ना, वो मुझ पर एक आंच भी नहीं आने देगा। हम्म, तो अब, और दूसरा बाबा ने क्या चश्मा पहनाया था ना, विश्व कल्याण का चश्मा, है ना। तो हर आत्मा का जब घृणा नहीं है, हम्म, कुछ भी नहीं है, सबके प्रति कल्याण प्यार की भावना है, वो चश्मा पहना हुआ है कि हर सीन मेरे लिए परफेक्ट है, कल्याणकारी है। तो अब मुझे कोई है नहीं, है ना। किसी के ड्रामा को, किसी के सीन को लेकर क्या क्यों व्यर्थ नहीं, बस प्यार के चश्मे से, कल्याण के चश्मे से मैं उसको देख रही हूँ, और परमात्मा प्यार उसको मुझसे प्राप्त हो रहा है। तो आज के महावाक्य हैं, अलौकिक खजाने के मालिक। अलौकिक खजाना है ना, ये सारी शक्तियां, ये ज्ञान जो इस लोक से परे है ना, पांच तत्वों से परे है, जो दिखता नहीं, ठीक है। सर्व कमजोर आत्माओं को बल देने वाले, है ना, जो खुद को कमजोर समझ के बैठी हैं। परमात्मा क्या कहता है? बच्चे तुम मेरे समान सर्वशक्तिवान हो, है ना, कमजोर नहीं हो, हीन नहीं हो, अकेली नहीं हो। सर्व आत्माओं के तमोगणी स्वभाव और संस्कारों को परिवर्तन करने वाले, जो मैं, मेरा संस्कार है ना, गुस्से का संस्कार मेरा, नाराज होने का संस्कार मेरा, गिल्टी का संस्कार मेरा, हाँ, अपने प्रति भी कितना गिल्ट कर लेते हैं, अपने को ही कितना दुखी कर लेते हैं। तो ये सारे स्वभाव संस्कार हैं
बाबा कहते हैं बच्चे ये तुम्हारे नहीं है, ये सब मुझे दे दो, रावण के हैं, है ना। आपका क्या है? प्यार है, सुख है, शांति है, आनंद है, उस आनंद में समाये रहो, है ना। हर बोझ, हर चिंता बच्चे मुझे दे दो और तू मेरी गोद में प्यार से बैठ जा। तो तमोगुणी स्वभाव संस्कारों को परिवर्तन करने वाले और पद्मा पदम भाग्यशाली बनाने वाले, है ना, स्वयं भगवान की संतान हूं मैं। मुझसे ज्यादा भाग्य किसका हो सकता है। अब बाबा बोले, अपने को लाइट हाउस, माइट हाउस दोनों समझते हो? समझते हैं। लाइट माने प्रकाश, अंधकार मिटाने वाले। लाइट माने हल्के, बिल्कुल कोई बोझ नहीं, हर पल उस आनंद के झूले में झूलने वाले। हम्म? और जब मैं हल्की हूँ, अपने पिता के साथ निश्चिंत निर्भय हूँ, तो मुझसे स्वतः शक्तियां मुझ में भी और चारों ओर फैल जाती। तो लाइट हाउस और माइट हाउस, है ना, बाबा के साथ हूँ, उस आनंद में समाई हूँ। अनुभव करें, सारा बोझ बाबा ने ले लिया और मैं आत्मा अपने प्रकाश को अनुभव कर रही हूँ। दूर दूर तक फैलता हुआ, और ये शक्तियां हर आत्मा में पल भर रही है। अनुभव हो रहा है मस्तक के बीच अपना प्रकाश, है ना। जब कोई बोझ नहीं है, आत्मा बिल्कुल हल्की है ना। कुछ करना नहीं, कुछ बनना नहीं, बस इस पल में पापा के साथ है, तो लाइट हाउस और माइट हाउस है ना, कोई परवाह नहीं। तो लाइट हाउस और माइट हाउस दोनों समझते हो? हाँ, है ना। मन करता है बस संकल्प ही ना चले, बस समाये रहे बाबा के प्यार में। हाँ? तो वर्तमान समय की स्थिति प्रमाण, अभी जो आपकी स्थिति है, आप सभी का कौन सा स्वरूप विश्व कल्याण का कर्तव्य कर सकता है। कल बाबा ने कहा था ना, कल्याण का चश्मा पहन लो। तो बाबा कह रहे अब कौन सा आपका स्वरूप है जो विश्व कल्याण का कर्तव्य कर सकता है, जानते हो? हम्म? इस समय आवश्यकता है माइट हाउस के स्वरूप की। लाइट माने प्रकाश, माइट माने शक्ति, सर्वशक्तिवान की मैं शक्ति, शिव की शक्ति हूँ, है ना। कमजोर नहीं, हीन नहीं, तन्हा नहीं हूँ, सबको पावर देने वाली माइट हाउस हूँ। पावर से कंबाइंड हूँ और इंस्ट्रूमेंट हूँ, जिसके द्वारा हर आत्मा को माइट बन रही है। कोई बोझ नहीं, कोई संकल्प नहीं, बस परमात्मा शक्तियां मुझ द्वारा फैलती जा रही है। है ना। और जब हम देने लगे तो स्वतः हमारे जो मन संकल्पों में घिरा हुआ था, अनुभव हुआ किसी को कि जैसे बिल्कुल शांत हो गया है। हाँ? और वो भी
बाबा के प्यार का आनंद लेने लगा है। तो ये बाबा को चाहिए माइट हाउस, है ना। इस समय आवश्यकता है माइट हाउस के स्वरूप की। क्या ऐसा अनुभव करते हो कि ऑलमाइटी बाप की संतान हम भी माइट हाउस बने हैं? हाँ? जैसा मेरा पिता, वैसे मैं भी शिव की शक्ति। हाँ? बनना नहीं है, हूं मैं वो, है ना। जो स्मृति में आई और स्वतः में हूँ वो। मेहनत नहीं करनी है वो बनने के लिए, नहीं। बच्चे, तुम मेरे समान हो, लाइट हाउस हो। बस भीतर आ जाओ, है ना। छोड़ दो बाहर खोजना, अंदर की ओर आओ, समा जाओ मुझ में। शक्ति देनी है ये संकल्प भी छोड़ दो, बस शून्य बन जाओ, तो वो यूज करेगा। सर्व शक्तियां अपने में समाई हुई समझते हो। शक्तिवान नहीं, लेकिन सर्व शक्तिवान, है ना। ये शक्ति है बाबा को, ये कम है, ये कौन बोल रहा है, ये भी पूछना है खुद से, है ना। तो शक्तिवान नहीं, लेकिन सर्व शक्तिवान, जिनका सर्व शक्तियां संपन्न के लिए गायन है। शिव की शक्ति दुर्गा, अंबे, काली, सर्व शक्तियों से संपन्न है। बाबा कह रहे कि अप्राप्त कोई शक्ति नहीं ब्राह्मणों के खजाने में। कोई भी चीज ऐसी नहीं है, शक्ति नहीं है कि भगवान ने हमें नहीं दी, है ना। किसके? ब्राह्मणों के खजाने में। जैसे देवताओं के लिए गायन है, अप्राप्त कोई वस्तु नहीं देवताओं के खजाने में, वैसे आप ब्राह्मणों का गायन है कि अप्राप्त नहीं कोई शक्ति। देवताओं के खजाने में स्थूल चीज भरपूर होती है, पर ब्राह्मणों के खजाने में सूक्ष्म शक्तियां भरपूर हैं। हम्म? बाबा के साथ डायरेक्ट कनेक्शन है। हम्म? शिव पिता की संतान हूं मैं, मास्टर सर्वशक्तिवान, भरपूर हूँ, संपन्न हूँ, बिल्कुल अपने पिता के समान। हो रहा है अनुभव? मैं ही वो हूँ, किसी और को बाबा नहीं कह रहे हैं। एक एक शक्ति से भरपूर कर दिया है मेरे पिता ने मुझे। यही अनुभव है। सारा दिन यही अनुभव बाबा के साथ का अनुभव बस। जब बाप का नाम ही है सर्वशक्तिवान ऑलमाइटी अथॉरिटी, अर्थात सर्व शक्तियों के खजाने के मालिक के बालक हो, तो ऐसे बालक जो बाप की सर्व शक्तियों के मालिक हैं, क्या उनके पास कोई अप्राप्ति हो सकती है? बाबा कह रहे पूछो खुद से। जो हम कह रहे हैं इसकी कमी है, उसकी कमी है, स्वयं भगवान मेरा पिता है ना। कमी कब अनुभव होती है? जैसे वो एग्जाम्पल है ना, राजा का बेटा कहीं खो गया और फिर वो खुद को फकीर समझने लगा, भले वो वापस मिल गया, पर वो वहां भी माने कटोरा लेके खड़ा है। तो हमारा वही हाल है ना। बाबा कहते बच्चे, तुम राजा के बच्चे हो, फकीर नहीं हो, हर चीज है तुम्हारे पास, है ना। जस्ट अपने भीतर देखो। हम्म? तो कोई अप्राप्ति नहीं, जो बालक सो मालिक है।
पहले तो अपने पिता के समान हूँ, है ना, बालक। मैंने जैसा मेरा पिता वैसी मैं उसकी संतान हूँ, इस बात पर निश्चय। और जब इस बात पर निश्चय हो गया कि ना ये मैं देह हूँ, ना मैं इसके संकल्प हूँ, ना मैं कोई फीलिंग ना इमोशंस कुछ भी नहीं हूँ, बिल्कुल अपने पिता के समान निराकार हूँ और सर्व शक्ति संपन्न हूँ, तो स्वतः में मालिक, है ना, बनना है, जाना है, पुरुषार्थ करना है, वो सब बातें छूट जाती हैं। ऐसा कोई है जो अपने को बालक सो मालिक नहीं समझते हैं? सभी मालिक बैठे हैं ना। बाबा पूछ रहे हैं किस थॉट को पावर देते हो बच्चे? हो मालिक, सर्व शक्तियों के खजाने के मालिक हो ना। खजाने के मालिक कभी यह संकल्प भी कर सकते हैं कि हमारे पास सहन शक्ति नहीं है, वह माया को परखने की शक्ति नहीं है? हम्म? वह ज्ञान के खजाने को संभालने की शक्ति नहीं है, वह संकल्पों को समाने की शक्ति नहीं है, वह खजाने को सिमरन करने की शक्ति नहीं है। हम्म? है ना? क्या पूछ रहे हैं बाबा? जो मन कहता है ना कि बहुत कमजोरी है, कैसे मैं इसका व्यवहार सहन करूं, तो जब मैं अपने पिता के साथ हूँ तो मुझे उसकी भी मेहनत करनी नहीं पड़ेगी, भरपूर हूँ। माया को परखने की भी बाबा के साथ हूँ, तो उस शक्ति की वैसे जरूरत ही नहीं है ना। बाबा के साथ देख रही हूँ, हर संकल्प बाबा को दे रही हूँ। हम्म। संकल्पों को समाने की शक्ति, जो व्यर्थ संकल्प चलते जाते हैं, चलते जाते हैं, चलते जाते हैं, बाबा के साथ देख लो, है ना। जैसे भावना दीदी भी कहती थी ना, देखो अपने संकल्पों को, माने अटेंशन देके, तो वो खुद ही थम जाते हैं ना, कि क्या संकल्प चल रहा है, मैं देखूं, अच्छा क्या क्या सोच रहे हो, है ना। जब हम ध्यान देते हैं तो वो जैसे बच्चे को ध्यान देते हैं तो वो मस्ती करना छोड़ देते हैं ना, इसी तरह। तो जब मैं बाबा के साथ हूँ तो उसको समाने की भी जरूरत नहीं। हाँ, बाबा कह रहे ये सब बाबा के साथ देख हूँ। लो। हाँ, हाँ, बाबा के साथ हूँ, संकल्प नहीं आएगा। हम्म, खजाने को सिमरन करने की शक्ति नहीं है। कितना भी कोई कार्य में बुद्धि विस्तार में गई हुई हो, लेकिन विस्तार को एक सेकंड में समाने की शक्ति नहीं है। एक सेकंड में वहां से मन डिटैच करके बाबा से जुड़ जाए। हम्म, या उन बातों में फिर चला जाता है ना। एक सेकंड ये हुआ, फुल स्टॉप, भूलते जाओ, नेक्स्ट सेकंड में बाबा के साथ में। आगे का सेकंड नहीं पता, ना ही जानना है ना। ऐसे मालिक क्या ये भूल बोल व संकल्प भी कर सकते हो? अगर होता है तो क्या कहेंगे? बाबा कह रहे अभी ये आपके संकल्प हैं कि व्यर्थ खत्म नहीं होता, संकल्प समाये नहीं जाते, सहन किया नहीं जाता, तो बाबा कह रहे क्या बाबा का बच्चा हो, इस थॉट पे आपको बिलीव आया है? उसके समान हूं मैं, हर पल वो मेरा साथी है ना। इस बात को पहले चेक करना है कि मैं किस थॉट को पावर दे रही हूँ। जैसा संकल्प वैसी सृष्टि। बाबा कह रहे उस समय, जिस वक्त आप ये संकल्प कर रहे हो, है ना, या संकल्पों में बह रहे हो, उस स्थिति को क्या मालिकपन कह सकते हैं? मालिक सदा मालिक ही होता है। बाबा कह रही ये नहीं कि उस पल के लिए बाबा मैं वो गुलाम बन गया, है ना, संकल्पों में बह गया। नहीं, सदा मालिक, अभी अभी मालिक,
अभी अभी भिखारी ऐसे मास्टर सर्वशक्तिवान होते हैं क्या? हाँ? पूछ रहे हैं बाबा। मालिक से बार बार रॉयल भिखारी क्यों बनते हो? हाँ? बाप के सामने भी जब बच्चा आकर ये कहे कि पापा हमको मदद करना, शक्ति देना, सहारा देना, इसको क्या कहा जाता है? हम्म? बाबा कह तो रहे भिखारी। हैं सब कुछ आपको दे दिया ना, फिर आप बाबा के हाँ, सामने आकर कहते हो कि बाबा मुझे शक्ति दो, तो उसका मैं क्या अर्थ लूं? फिर बाबा के साथ जाते हैं, भिखारी बन जाते हम्म? मुझे भगवान शक्ति दे दो भगवान, मैं तुम्हारे दर का भिखारी हूँ। तो बच्चा तो है ही नहीं ना, भगत हुए। है ना, म्यूट कर लें अभी। ठीक है। तो भक्तों में और बच्चों में क्या होता है? बच्चे मांगते नहीं है, अधिकार से होते हैं, मेरा है ना, आओ बाबा। और भक्त मांगते हैं, शक्ति दो, मदद दो, सहारा दो। नहीं बच्चे, मेरे साथ अपनी तार को जोड़ लो, स्वतः हर चीज तुम्हारी है। इसको कहा जाता है रॉयल भिखारीपन। यह है भक्ति के संस्कार। देखो बाबा क्लियर कर रहे हैं। जैसे देवताओं के आदर्श कहते थे कि आप तो सर्वगुण संपन्न हो, और मैं डैश 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 डैश, मैं कमजोर, मैं हीन, मैं भिखारी तेरे दर का, कितना कुछ कहते थे। वैसे ही बाप के आगे मास्टर सर्वशक्तिवान आकर कहता है कि पापा आप तो सर्व शक्तियों के सागर हो, लेकिन मुझ में वो शक्ति नहीं है। मैं निर्बल हूँ, माया से हार खा लेता हूँ, व्यर्थ संकल्पों को कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ, और माया के विघ्नों से घबरा जाता हूँ। तो क्या ये वही भक्ति के संस्कार नहीं हुए? बाबा ने कहा तरीका चेंज कर लिया, रॉयल भिखारी बन गए। सही। है ना? मेरा पता है। तो अपने आप से पूछना है जब भी मन ये डगमग होने लगे कि मैं अपने पिता के बिल्कुल समान उनकी परछाई हूँ। हम सभी के संकल्प आए, उन्हें बाबा के साथ देखना है। क्या मैं ये संकल्प हूँ? ये देह, ये चित्र मैं हूँ। पीछे 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 जाकर शून्य बन जाना है, और फिर उस सीन को देखना है, इसकी कोई अस्तित्व नहीं। अनुभव करें बाबा के साथ, शिव की शक्ति हूं मैं, बिल्कुल अपने पिता के समान। अपने भीतर के पावर्स को महसूस करें। वो घबराने वाला कौन है? मैं नहीं हूँ। वो फिक्स्ड स्क्रिप्ट है जो घबरा रही है, पर मैं कौन? शिव की शक्ति। मेरा साथी कौन? स्वयं परमात्मा। छोटे बच्चे को भी अपने स्थूल पिता का हाथ पकड़ के कितना निर्भय होके चलता है, तो वो जो सर्व शक्तिवान है, क्या उसका हाथ थाम के मैं निर्भय होके नहीं चल सकती? पूछना है खुद से, क्यों घबराऊं, क्यों डरूं? जब बाबा ने कह दिया बच्चे मेरे समान हो, भरपूर हो, सुनाया था ना, बाप जो है जैसा है वैसा ही ना मान के भावना के वश सर्वव्यापी भी कहते हैं। इसको भी आप बाप की इंसल्ट करते हो ना, ये कण कण में है, पत्थर में है, कड़े से कड़े शब्द गाली देते हो। हाँ?
चप्पल में भी भगवान है। हाँ? वैसे ही अपने श्रेष्ठ स्वमान मास्टर सर्वशक्तिवान, मास्टर ज्ञान, प्रेम और आनंद, सभी के सागर अपने लिए फिर कहते कि जरा सी शक्ति की कमी है तो क्या उनको मास्टर सागर कहेंगे? माना है खुद को मेरा बच्चा? अगर कहते हो कि कमी है। हाँ? सेल्फ रियलाइजेशन की मुरली है। पूछना है कौन कमजोर हो रहा है। बाबा के साथ देखना, अकेले नहीं। हाँ? मास्टर ज्ञान का सागर हूँ, आनंद का सागर हूँ मैं। ये दुख मेरा नहीं। स्वयं ही स्वयं की इंसल्ट करना, क्या ये ब्राह्मणों का स्वमान है? ये बोल बोलना व यह संकल्प करना, इससे अपनी भी इंसल्ट करते हो और बाप की भी इंसल्ट करते हो, है ना? राजा का बेटा मंत्री से जाके भीख मांगे, हाँ, या राजा के आगे हाथ फैलाए, तो राजा की इंसल्ट है ना। तो बाबा कह रहे मेरा बच्चा होकर आप कहते हो ये कमी है, मुझे दे दो। हाँ? कटोरी लेकर खड़े होते हो, तो बाबा की भी इंसल्ट है। एक तो बाप जो दाता है, स्वयं ही देने वाला है, मांगने की जरूरत नहीं है ना, है ना? हमें बच्चे अपने भी मांगते तो नहीं है ना, हम खुद ही हर चीज देते हैं। एक तो बाप जो दाता है, स्वयं ही देने वाला है और किसी के कहने से देने वाला नहीं है। तो दाता को मनुष्य बनाना, क्या ये इंसल्ट नहीं है? हाँ? कि ये कहूं तो वो देगा नहीं, वो स्वयं जानता है मेरे बच्चे को क्या चाहिए, है ना? देता भी है, जस्ट मैं बाहर की तरफ अपने मन को बुद्धि को लगा के बैठी हूँ, तो कैसे रिसीव कैसे करूंगी? कहने से कौन करता है? मनुष्य। भगवान कह रहे बच्चे मुझे कहने की भी जरूरत नहीं। हाँ? दूसरी बात, बाप को भी स्मृति दिलाने वाले बनते हो, इससे क्या सिद्ध होता है? क्या बाप को अपना कर्तव्य करना भूल गया है? हाँ? ये लिंक खत्म होगा, फिर संगम वाले लिंक पे ज्वाइन करेंगे। ठीक है? तो रियलाइज करना है अपने अंदर। हाँ, मैं कहती हूँ ये शक्ति नहीं, मैं कहती हूँ ये कमजोरी है, ये संस्कार हावी हो रहा है, मैं इस पे जीत नहीं पा रही। हाँ? तो बाबा कह रहे क्या मुझे अपना कर्तव्य आप याद दिलाओगे? भूल गया है क्या मुझे? क्या इसलिए आप आपको स्मृति दिलाते हो? बाबा आप तो मददगार है ही, इसलिए मदद करना। भगवान से कहते हैं ना, भगवान मेरी मदद करना। हम्म कहने की जरूरत है। माँ को पता है ना बच्चे को भूख लगी है,